नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहां देखो एक बार इसका मतलब क्या है। सपोज करो कि 2001 में आपके पास में पैसा था, आप 5,000 रुपए का ना कोई मान लो कि स्टॉक या शेयर कुछ खरीद लिया। 2002 में इसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया, इट बिकेम 6,000। 2003 में कुछ हुआ, ये चला गया नीचे, मान लो कि 2,000। इसका वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली फॉलो हो सकती, बड़ा बात। 2004 में ये फिर रिकवर किया एंड इट मूव्ड टू लेट से 7,000। फिर मान लो कि 2005 में और रिकवर किया, इट मूव्ड टू लेट से 15,000। अब एक ये 5,000 का आपने एसेट खरीदा था, ईयर ऑन ईयर इसके प्राइस में, इसके वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी ये ऊपर भी जा रहा है और कभी ये नीचे भी जा रहा है। और हर साल का जो चेंज का रेट है, चाहे वो ग्रोथ का हो चाहे वो डेप्रिसिएशन का, वो डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल आप अगर चाहते हैं कि यार ये वाले स्टॉक को मैंने अपने पास में टोटल 2001 से 2005 तक होल्ड किया, तो मतलब कितने साल के लिए होल्ड किया बताओ? 5 साल के लिए। और शुरू में मैंने पैसा इतना लगाया था और मेरे को लास्ट मेरा पैसा इतने वैल्यूएशन का हो गया। तो 5 साल में एक अगर फिक्स रेट ऑफ ग्रोथ में सोचना चाहूं कि किस रेट से मेरा पैसा ग्रो कर करके यहां से यहां पहुंचा हो, क्योंकि जो एक्चुअल सीन है ना वो तो फिक्स नहीं, वो तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है। लेकिन मैं अगर चाहूं कि एक एवरेज ईयर ऑन ईयर मेरा ग्रोथ किस रेट से हुआ, जिसको मैं हर साल के लिए सेम ही दिमाग में इमेजिन करके चलूंगा कि हाउ आई रीच फ्रॉम 5,000 टू 15,000 इन 5 years with a fixed rate of growth, then that rate of growth will be called as CAGR। कि आप हर साल मानो कि इसमें CAGR का मैं फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कैसे लगाते हैं उसको। और CAGR का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आपने शुरू करा था और जहां आप आज पहुंच गए हो, इन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में एक एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अगर आप बोलना चाहो कि ईयर ऑन ईयर हमारा पैसा इतने से ग्रो कर रहा था, तो वो वाला परसेंटेज के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं CAGR। एक्चुअल सिनेरियो बहुत फ्लक्चुएशन से भरा हुआ होता है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं, ऑन एन एवरेज हमारा पैसा कितना ग्रो हुआ वो हमको पता चले, तो वो हमको CAGR बताता है। ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लो। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, abbreviated as CAGR, refers to mean annual, mean मतलब average annual growth of the investment over specific duration. In simple words, CAGR is the measure of how much average earning is made on an investment every year during a specific number of years. हो सकता है कि एक्चुअल सिनेरियो में हर साल उतना उतना अर्निंग ना हो रहा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना कमा कमा के हम आगे बढ़े वो पता करें, तो उसका हमको आंसर कौन बता के देगा बताओ? CAGR। क्लियर है मेरे ख्याल? एक सिंपल सॉर्टेड फॉर्मूला है इसका, इसी फॉर्मूले से 5-6 क्वेश्चन एंड देन चैप्टर ओवर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, CAGR इन डेसिमल, सिंबल है उसका I, एंड फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए आपने उस एसेट को होल्ड किया। ठीक है, -1 अगर आपको आंसर डेसिमल के फॉर्मेट में चाहिए तो, और अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए तो सेम फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है मेरे ख्याल? इसको कॉपी कर लो आप। देखो पहला क्वेश्चन देखो, Mrs. Vandana invested rupees 35,000 in the shares of a company and reinvested the earnings every year in buying the shares of the same company. At the end of 5 years, the value of shares increased to rupees 56,000. Calculate the compound annual growth rate of our investment given that ये कुछ ऐसा सपोर्टिंग वैल्यू आपको दिया जाएगा हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, लिखो तो फॉर्मूला क्या है आपका? I is equals to VF by VI whole to the power 1 by n minus. So I is equals to final value of the asset 56,000 divided by initial value of the asset 35,000 और whole to the power 1 by 5 minus। अब देखो इसको देख के आपको घबराहट हो सकता है कि इतना कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज सोचो, ये वैल्यू बस दिखाने के लिए नहीं दिया हो, इसको हमको यूज भी करना।
आई कैन सी कि इसका 1/5 इसका 1/5 मैच कर, मतलब ये वाले चीज का ओवरऑल जो आंसर है वो पक्का 1.6 ही होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आप आंख बंद करके इसमें लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू 1.6 टू द पावर 1/5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, वैल्यू दिया हुआ हम लोग 1.0985 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.0985। आई इक्वल्स टू, ये आपके आई का आंसर हो गया इन द फॉर्मेट ऑफ डेसिमल। इसको परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो भी लिखी दो। आई इज इक्वल्स 9.85%, कॉपी कर लो। चलते हैं आगे। मिस्टर मोहन, वेरी नाइस पर्सन, पढ़ लो पहले आप लोग, फिर बात कर। यहाँ देखो क्या बोल रही है। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 5,000 इन अ फंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2018। ठीक है, बाय द एंड ऑफ ईयर 2018 इन्वेस्टमेंट पहुंच गया उसका 9,000 के वैल्यूएशन। नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश, ही लॉस्ट 3,000 एंडिंग अप विथ 6,000 वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ 2019। नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेन्ड इतना एंड एंडिंग अप विथ वैल्यूएशन ऑफ 10,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द सीएजी। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे लिए दो ही वैल्यू काम का है, ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला, और जो ये बीच में ये फालतू है, इस कहानी से हमको क्या करना है। फिर क्या कि साल कितना यूज हुआ, तो दिमाग भी लगा सकते हो कि अच्छा बिगिनिंग ऑफ 2018 है, मतलब 18 काउंट में आएगा, 19 काउंट में आएगा, और 2020 पे आपका एंड हो गया तो 2020 काउंट में आएगा। बाकी मान लो कि कॉमन सेंस आपका काम नहीं करे तो भी अंधे की लाठी, आप इस वैल्यू को देखो 3 ही साल रहा होगा, नहीं तो फिर वैल्यू गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखो आई इज इक्वल्स टू वी एफ बाई वी आई होल टू द पावर 1/n-1। फाइनल वैल्यू 10,500 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 5,000 होल टू द पावर 1 बाई कितना साल, 3 साल, -1। फिर यहां से कॉपी कर लो 2.1 होल टू द पावर 1/3 -1 विच इज इक्वल्स टू 1.28 -1 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0.28। ये डेसिमल फॉर्मेट में, और परसेंटेज में चाहिए तो क्या हो जाएगा, 28%। करेक्ट, चलेगा। नेक्स्ट देखो, मिस्टर भंडारी का कहानी और लंबा है। बाकी देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं तो हमको दो ही वैल्यू से मतलब है, शुरू में कितना था, लास्ट में कितना होगा। शुरू में कितना था बताओ, 10,000, लास्ट में कितना हो गया, 18,000। बाकी बीच का कहानी यू कैन सिंपली इग्नोर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर का भी आइडिया आपको यहां से हो जाए, कितने साल के लिए हुआ होगा, 4 साल। लिखो आई इज इक्वल्स टू वी एफ बाई वी आई होल टू द पावर 1/n-1। सो दिस एम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू वी एफ का वैल्यू 18,000 बाई वी आई 10,000 होल टू द पावर 1 बाई कितना साल, 4 साल, -1। तो ये हो गया 1.8 होल टू द पावर 1/4 -1। आई इज इक्वल्स टू, और इसका वैल्यूएशन 1.158 -1, सो 0.158। ये डेसिमल फॉर्मेट में, और परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 15.8%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से आई फील कि बहुत ज्यादा काम का ये टेबल मेरे लिए है नहीं। दो ही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल कितना था, 10,000, फाइनल कितना हो गया, 9,400। तो लिखो आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू 9,400 बाई 10,000 होल टू द पावर, ये होने में टाइम कितना लगा, 3 साल। यहां पर भी वेरीफाई कर सकते हो, तो 1/3 -1, सॉल्व करके 0.94 टू द पावर 1/3 -1। इसका आंसर 0.979 -1। इसका आंसर
माइनस 0.02 चलेगा। ये हो गया आई का आंसर। और परसेंटेज फॉर्मेट में -2.1%। अच्छा, नेगेटिव क्यों आया? वो बढ़ा नहीं, पैसा कम हो गया, तो नेगेटिव आना भी चाहिए था। डन। चले आगे, इसको ट्राई करो। मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड 20,000 in year 2014 for 5 years. CAGR for that investment turned out to be इतना. What will be the end balance? End balance मतलब क्या? फाइनल वैल्यू। तो थोड़ा ये अलग टाइप का लिखो। अब ऐसे लिखूं कि I इज इक्वल्स टू क्या होता था? VF बाई VI होल टू द पावर 1/n-. अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये आपको I का कौन सा फॉर्मेट में वैल्यू देता? डेसिमल की परसेंटेज। लेकिन ये जो आपको बता रखा है सवाल में, ये कौन सा? इसको डेसिमल में खुद कन्वर्ट। 0.1184 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू था हमारा 20,000 होल टू द पावर 1/, 5 साल का बात है तो 5 माइनस ये 1 इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 1.1184 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 20,000 टू द पावर 1/5। अच्छा, 1/5 को जब आप साइड स्विच कराओगे तो उधर जाके वो क्या बन जाएगा? 1/5 की पावर 5, पावर 5। तो उससे आपको क्या मिलेगा बताओ? 1.1184 होल टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन 20,000। ओके, इसका वैल्यू आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ। सो दिस एम्प्लाइज 1.75 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन 20,000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 35,000। यही आपका फाइनल वैल्यू। हाँ, चलो आगे चल रहे हैं। इसको देखो, इस पे आप 2-3 स्टार लगा लो, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन। देखना ध्यान से। नरेश बॉट 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया शुरू? 20,000 रुपए। फिर जा जाके वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू क्या हो गया? 30,000। तो ये फाइनल वैल्यू, 20,000 इनिशियल वैल्यू। ये है आपका CAGR। लेकिन ये यूजेबल नहीं है क्योंकि परसेंटेज के फॉर्मेट में आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। फिर उसके अंदर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वाज होल्डिंग द शेयर्स। मतलब ये क्या पूछ लिया आपसे? एन पूछ लिया आपसे। ठीक है, लिखूं I इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1/n माइनस। व्हाट इज I इन दिस क्वेश्चन? दिस डेसिमल फॉर्म में 0.2247 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू 30,000 और इनिशियल वैल्यू 20,000 होल टू द पावर 1/n। n इज नॉट नोन टू मी तो माइनस 1 को यहां लिया तो 1.2247 इज इक्वल्स टू 1.5 होल टू द पावर 1/। चलेगा यहां तक? अच्छा देखो, एक्सपोनेंट में जब आपका वेरिएबल पहुंच जाए तो सबसे सिंपल तरीका होता है उसको सॉल्व करने का लॉग। और आपको ऐसे भी हिंट मिल जाएगा क्योंकि लॉग का कुछ वैल्यू वैल्यू दिया हुआ आप, तो आप बस अभी तो बेसिकली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो। यहां से यू विल गेट लॉग ऑफ क्या? 1.2247 इज इक्वल्स टू क्या? लॉग ऑफ 1.5। ये जो पावर में 1/n था, ठीक है ना, इसको आप अगर चाहो तो क्या कर सकते हो? बाहर ला सकते हो। तो लॉग ऑफ 1.2247 इज इक्वल्स टू 1/n इनटू लॉग ऑफ क्या? 1.5। अब यहां से क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n कूद के यहां आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन उठ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको बताओ? n इज इक्वल्स टू लॉग 1.5 अपॉन कितना?
log ऑफ 1.2247, दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। 1.5 का आंसर ये 0.17 क्या था 61 और नीचे 0.084 ये दिया हुआ आपको, ठीक है। ये रहा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2.08 के आसपास कुछ आएगा। एन को हम अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स मान लेंगे अप्रोक्स। हालांकि आप 2.08 भी छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही करेक्ट चलेगा। लास्ट क्वेश्चन इसका भी, अ स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड इतना इन शेयर्स फॉर 5 years, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज इतना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये फिर कहानी है फालतू, अंत कहाँ पे हो रहा है बताओ, 4,50,000 रुपए। तो शुरुआत वाला इंपॉर्टेंट है, अंत वाला इंपॉर्टेंट है। साल कितना लगा हुआ आप यहीं से हिंट ले लो। वैसे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए। क्या लिखूं, आई इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यूएशन बाई इनिशियल वैल्यूएशन पावर 1/n माइनस। सो आई इज इक्वल्स टू वीएफ का आंसर 4,50,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू 3 लाख होल टू द पावर 1/5 माइनस। ये मिला के आ जाएगा 15 से काटोगे तो ये छोड़ो 1.5 आ रहा है, होल टू द पावर 1/5 -1, इसका वैल्यू 1.084 -1 0.08, ये आ गया आई का आंसर। और फिर वही आई परसेंटेज में चाहिए तो 8.4%। इसके साथ में आप लोग का CAGR भी समाप्त, ठीक है, पूरा एक यूनिट ही खत्म हो गया।